साथियों जय हिंद। आज हम फिजिक्स टॉपिक में रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर चर्चा करेंगे। रिफ्रैक्शन हमने बता दिया था आपको क्या होता है। सबसे पहले अगर आपने लाइट का हमारा और जो वीडियो 2 हैं वो नहीं देखा है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए। उसके बाद में ये हम यहाँ पे अपवर्तन के नियम का आज अध्ययन करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, आपको ये बताया गया था, हमने बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता। उसके लिए हमने बताया था क्या कंडीशन होती है। अगर कोई ट्रांसपेरेंट सतह है, पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है आपकी, ट्रांसपेरेंट अगर है, ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर आपका कोई है, तो क्या होता है, जब भी प्रकाश इससे टकराएगा, प्रकाश की किरण से टकराती है तो क्या करता ही है, तो ये नॉर्मल होता है, आपको मालूम है, हम लोग इस पर चर्चा करे थे, जिसको अभिलंब कहते हैं। ये एक इंसिडेंट रे होती है जिसे आप आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। ये इंसिडेंट, ये आपका नॉर्मल होता है, जिसको आप अभिलंब कहते हैं। सतह से जो 90 अंश का कोण बनाता है वो अभिलंब होता है। तो जो भी अगर किसी पारदर्शी माध्यम पे जब भी कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो हमने क्या बताया था आपको, तो किरण अभिलंब से या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, या अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को, प्रकाश की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके लिए हमने बताया था 2 माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। जब कोई भी प्रकाश अगर विरल माध्यम से, रेयर मीडियम से आता है सघन माध्यम में, तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, और अगर वो सघन माध्यम से, डेंसर मीडियम से रेयर में आता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके लिए हमने बताया था माध्यम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। जैसे ग्लास है, सबसे अच्छा है। अगर कोई ग्लास सरफेस है आपकी, तो शीशा नहीं, मिरर नहीं, मिरर में एक तरफ पॉलिश होती है, ग्लास का कोई टुकड़ा है, ट्रांसपेरेंट जो चीज़ होती है, अगर उस पर प्रकाश की किरण टकराती है तो क्या करती है, नॉर्मल से अभिलंब से या तो झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। झुकेगी कब, जब मीडियम क्या होगा, ये कब होगा, डेंसर मीडियम होगा। ये डेंसर मीडियम के लिए होता है। डेंसर मीडियम अर्थात सघन माध्यम, सघन माध्यम है तो अब किरण प्रकाश की क्या होगी, दूसरे माध्यम जैसे प्रवेश करेगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और अगर ये मीडियम कोई आपका विरल है, रेयर मीडियम है, विरल माध्यम है अगर आपका, रेयर मीडियम है, तो क्या होती, तो ये दूर हट जाती है अभिलंब से, नॉर्मल से। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस पे हमने कल चर्चा की थी। अब हम आपको प्रकाश के अपवर्तन के नियम बताते हैं। जैसे परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वैसे प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। वो कौन कौन से नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे प्रकाश के परावर्तन के नियम होते थे, वैसे प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो प्रथम नियम क्या है प्रकाश के अपवर्तन का, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब
एक ही बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही बिंदु क्या है? ये इंसिडेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है आपकी, ये रिफ्रैक्टेड रे है आपकी, ये आपका नॉर्मल है। तो फर्स्ट लॉ क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। इन इंग्लिश, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट अ पॉइंट, लाइज इन अ प्लेन, लाई इन अ प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट अ पॉइंट, लाई इन अ प्लेन, एक ही तल में स्थित होते हैं। क्या हो गया? फर्स्ट लॉ, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रथम नियम आपका हो गया। इसी तरह प्रकाश का परावर्तन का भी ऐसे नियम था, उसमें रिफ्रैक्टेड की जगह रिफ्लेक्टेड रेज थी, मतलब ये अपवर्तित रेज की जगह क्या थी? परावर्तित रेज थी, किरण थी। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया आपका। सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ है किन्हीं दो माध्यमों के लिए, दो माध्यम बनते हैं किरण के। परावर्तन में तो रिफ्लेक्शन में एक ही माध्यम होता है, किरण आती है चली जाती है, इसमें दो माध्यम हो जाते हैं, फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम। किसी दो माध्यम के लिए ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण तथा इसका रेशियो इसमें देखा जाता है। इसमें बताया गया कि इनका रेशियो, ये क्या है आपका? अपवर्तन कोण है, सॉरी ये आपतन कोण है। ये क्या है आपका? आपतन कोण है। एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है आपका? अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसमें क्या बताया गया? इसका सेकेंड लॉ क्या है? साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर ऑलवेज बी कांस्टेंट। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई एंड एंगल आर ऑलवेज बी कांस्टेंट, मतलब इनका अनुपात हमेशा नियत रहता है। साइन, साइन के टर्म क्यों लिया गया? आप देखेंगे अगर इसको कहीं से मीट कर दो, क्योंकि इसमें नॉर्मल होता, नॉर्मल 90 डिग्री पे होता, तो आपका क्या होता? ये संपूर्ण त्रिभुज एक बार फॉर्म करेगा, कहीं इसको मिला दोगे कहीं ना। तो इसका नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है। स्नेल ने इसका नियम दिया था। स्नेल ने क्या कहा था कि सेकेंड रूल क्या बनेगा? अपवर्तन, आपतन कोण की किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यम में तो लागू होता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए जरूरी है दो माध्यम होना, एक किरण आएगी एक में जाएगी। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा, ज्या का मतलब साइन, साइन
तथा अपवर्तन कोण की जा इसका भी साइन का अनुपात सदैव नियत रहता है, का अनुपात सदैव नियत रहता है। अर्थात साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर ऑलवेज बी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियतांक, नियतांक जिसकी वैल्यू n मानी गई, नियतांक n। इसे स्नेल कांस्टेंट भी बोला जाता है। इस नियम को वैज्ञानिक स्नेल ने दिया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, स्नेल का नियम पड़ा। तो आप समझ गए होंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला नियम क्या बताया गया, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पर एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या बताया गया कि इनका एंगल, परावर्तन में दोनों एंगल बराबर होते थे, लेकिन अपवर्तन में इनका अनुपात नियत रहता। इसका मतलब ये है अगर ये एंगल छोटा बनेगा तो ये हमेशा बड़ा रहेगा, अगर ये एंगल बड़ा रहेगा तो ये हमेशा छोटा रहेगा। छोटा बड़ा कैसे एंगल होता है आपको पता होगा, ये माध्यम पे डिपेंड करता है, माध्यम पे। विचलन पे प्रकाश के डिपेंड करता है। मान लीजिए ये माध्यम आपका क्या है, अगर ये सघन है, डेंसर है, ये सघन माध्यम है, तो रेज इसमें जब आती है प्रकाश किरण, और ये क्या है आपका अभिलंब है, ये विरल है, विरल मतलब रेयरर मीडियम है आपका, तो क्या होगा, ये क्या होगी, यहाँ पे एंगल क्या होगा, ये आएगी, इसमें चाल प्रकाश की कम रहेगी। जैसे ये विरल माध्यम प्रवेश करे तो ये भागेगी, ऐसे चली जाएगी। ये एंगल बड़ा हो गया, ये एंगल छोटा हो गया, ये बड़ा एंगल है, बड़ा कोण बनाएगा, ये छोटा कोण बनाएगा। अगर मान लीजिए फिर ये डेंसर मीडियम में आ जाए, फिर ये डेंसर मीडियम में आ जाए, ये आपका विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है, और ये फिर आ जाए डेंसर में, तो फिर क्या करेगी, फिर झुक जाएगी अपने से, ऐसे हो जाएगी, ऐसे जाएगी। तो इसमें देखेंगे क्या विरल में आई बड़ा है कि नहीं बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर एक एंगल आपका बड़ा होगा तो दूसरा एंगल आपका छोटा होगा, इसलिए इनका अनुपात हमेशा नियत रहता है। इसलिए स्नेल ने नियम बताया कि किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए फॉर द टू मीडियम्स इंटरफेस, आपतित किरण अपवर्तित किरण द्वारा बनाए गए कोणों का अनुपात, बनाए गए कोणों की साइन ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है। या आप कह सकते हैं कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है। साइन आई अपॉन साइन आर ऑलवेज बी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, एन, इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, अपवर्तनांक है माध्यम का, है अपवर्तनांक। जनरली ये वन मीडियम टू अनदर मीडियम होता है, जैसे 1n2 लिखा जाता है, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, उसे 1n2 भी लिखते हैं। n वास्तव में कहाँ से लिया गया है, अपवर्तनांक क्या बताया गया है, ये प्रकाश की चाल के अनुसार ही होता है। इसमें क्या होती है, प्रकाश की चाल बदलती
मैंने बताया था अपवर्तन किस लिए होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। चाल में परिवर्तन होता है तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होगा, उसके आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है। तो चाल के परिवर्तन के अनुसार ही चाल का अनुपात होता है। तो अगर ये चाल इसमें आपकी मान लीजिए ये एंगल कम है तो चाल कम है, यहाँ पे एंगल ज़्यादा बनाएगी वहाँ प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी, क्योंकि वो माध्यम विरल हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। एंगल कम बना रही है अगर रेस तो वहाँ पे डेंसर मीडियम है तो प्रकाश की चाल कम होगी। तो इसमें वास्तव में क्या होता है, तो ये माध्यम किसके लिए होता है, मतलब एक तो निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, उसका ये अनुपात होता है। निर्वात अथवा वायु में भी कह सकते हैं, वायु में माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं n = c/v।